साथियों, पिछले एपिसोड में आप सभी को जयचंद का जन्म के विषय में और नामकरण के विषय में बताया गया था। जयचंद गद्दार नहीं, बौद्ध राजा थे और बौद्ध राजाओं के प्रति ऐसी क्या नफरत है कि उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया है। जयचंद के पिता विजयचंद और विजयचंद के पिता गोविंद चंद, मतलब जयचंद के ग्रैंडफादर दादा पितामह गोविंद चंद भी बनारस के राजा थे और गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित थी। उन्होंने जयचंद की शिक्षा दीक्षा बौद्ध भिक्खु बौद्ध धर्म से पाठन पाठन शील सदाचार को सिखाने के लिए भिक्खु जगमित्रानंद से बौद्ध शिक्षा दिलाई थी। जगमित्रानंद उस समय के भिक्खु संघ के नायक थे। वो महान विद्वान थे, उनका बड़ा सम्मान था। यहाँ तक कि तिब्बत का राजा उनको अपने देश ले गया था। उन्होंने जगमित्रानंद भिक्खु ने तिब्बत में एक लेख लिखा था जयचंद महाराज के प्रति। उसका नाम था कि चंद्रराज लेख, लेकिन वो भारत की भाषा में उपलब्ध नहीं हो पाया है। ये तिब्बती भाषा में उपलब्ध है, जिसका हिंदी अनुवाद कराने का प्रयास जारी है। कहते हैं जैसे ही ये हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, इसे उपलब्ध कराया जाएगा। तिब्बत के लोग उस लेख में बताते हैं कि जगमित्रानंद भिक्खु ने जयचंद को बौद्ध धर्म के प्रति, बौद्धों के प्रति कितने समर्पित थे, उसका वर्णन बड़े विस्तृत रूप से किया है। तो अब इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि महाराजा जयचंद बौद्ध राजा की नहीं थे। वो बौद्ध राजा थे, इसलिए उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए लोगों ने उनको गद्दार राजा साबित किया है। जबकि पिछले एपिसोडों में आपको बताया गया कि भारत के बहुत से इतिहासकारों ने इस बात को बताया है, माना भी है, लिखा भी है उन्होंने कि सहयोगिता अपहरण की कथा बिल्कुल भ्रामक, झूठी लिखी गई है। ऐसा क्यों? किसी का चरित्र क्यों गिराया गया? सिर्फ बौद्ध होने के कारण? जबकि और ये काम था शिक्षा का अभाव, बौद्ध धर्म का पतन। जो प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा होगा उन्हें इसका अच्छी तरह से ज्ञान होगा, और जिन लोगों ने अगर बौद्ध धर्म का पतन पढ़ा होगा और उत्थान, उनको भी अच्छी तरह से ज्ञान होगा। और सबसे बड़ा योगदान इसमें अंग्रेजों का है, अंग्रेज विद्वानों का है, जिन्होंने पाली भाषा का पढ़ करके अर्थ बताया। चीनी भाषा, जो चीनी यात्री आए थे भारत, उनकी भाषा को पढ़ करके उन्होंने भारत के विषय में क्या लिखा है, इसको हिंदी अंग्रेजी में बताने का काम किया, जिससे भारत में जो बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया था, पुनः धीरे धीरे जागृत हो रहा है। तो साथियों,
जयचंद राजा गद्दार राजा नहीं था, परम देशभक्त और बौद्ध राजा था। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। अगले एपिसोड में अन्य विषय लेकर आएंगे। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।